हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट के। मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता दी थी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, बता दिया था मैंने आपको। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस बता दिया था। कुछ मेन डेफिनेशन थी जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, हिस्टेरेसिस कर्व आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ बी। ठीक है, सेकंड बुक की सेकंड यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वो आपको डायरेक्टली लिख के दे सकते हैं प्रूव दैट डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड सेकेंड प्रॉपर्टी कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। देखो, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होने का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। और डाइवर्जेंस का बेसिक मेन सिग्निफिकेंट फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि डाइवर्जेंस वर्ड का मीनिंग होता है नेट फ्लक्स एंटरिंग और लीविंग द सरफेस। तो जैसे कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग ही ये है कि ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी गिवन सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन एंटर कर रही हैं और कितनी नंबर ऑफ लाइन एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ लाइन एंटर करें और इक्वल नंबर ऑफ लाइन एग्जिट करें, दैट मीन्स फ्लक्स ऑफ द सिस्टम विल बी ज़ीरो। और आपको एक मेन चीज़ जो पता है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करते हैं इन केस ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमेशा कॉन्टीन्यूस कर्व बनते हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं तो वो साउथ में हमेशा एंटर करेंगी, पर इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की साइड मूव करती हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूस इन नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी कॉन्टीन्यूस इन नेचर फॉर्मिंग क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, क्लोज कर्व बनाएगा। और आपको पता है जब भी कोई चीज़ क्लोज कर्व बनाती है तो ना तो उसका कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना ही उसका कोई फाइनल पॉइंट होता है। तो हमने कहा विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड ऑलवेज एनसर्कलिंग द कंडक्टर कैरिंग करंट्स। ठीक है, कोई एंड नहीं होता, कोई स्टार्टिंग नहीं होती। तो आप क्या कह सकते हो इस तरह से कि जब आपने बात की इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ गिवन सरफेस एरिया ओवर अ क्लोज पाथ, दैट विल बी ज़ीरो। क्योंकि आपको पता है जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव भी करेंगी। ठीक है, और हमें बेसिक डेफिनेशन डाइवर्जेंस की बेसिक डेफिनेशन से ये पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बी डॉट डी एस पर यूनिट वॉल्यूम। अभी क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है और बी डॉट डी एस आपका ज़ीरो बन रहा है, तो यहाँ बी डॉट डी एस की जगह आपने पुट किया ज़ीरो अपॉन एनीथिंग विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूड हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आपको जो प्रूव करनी है वो है कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इसको प्रूव करने का बेसिक और सिंपल मेथड रहेगा कि आप उठाओगे एम्पियर सर्किटल लॉ को। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम इस तरह से अज्यूम करके चलते थे कि मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। देन अगर हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे और करंट की डायरेक्शन इस थंब के अकॉर्डिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, तो मान लो कि इस लूप में से करंट आई पास कर रहा था आपका, और ये जो आपका लूप है इसका जो पेरीमीटर है या लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है दैट इज़ डी एल। ठीक है, तो हम जो एम्पियर सर्किटल लॉ रिप्रेजेंट करते थे वो इस तरह से करते थे कि लाइन इंटीग्रल ओवर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ म्यू नॉट आई में म्यू नॉट को एज इट इज़ रखोगे और जो आई है उसको आप जे डॉट डी एस लिख सकते हो, क्योंकि जे का मतलब है यहाँ पर सरफेस करंट डेंसिटी, और सरफेस करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। और डॉट डी एस कर रहे हैं मतलब डॉट में फिर से आप एरिया कर रहे हो विद द यूनिट वेक्टर एन, तो एरिया से एरिया कट जाएगा। दैट मीन्स जे डॉट डी एस एक्चुअली इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर आई को रिप्लेस कर दिया जे डॉट डी एस से, और यहाँ पर
लाइन इंटीग्रल को आपने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम ने यही कहा था कि लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप कॉमन क्या देख रहे हो कि यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल है ओवर डी एस, यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल है ओवर डी एस, तो डी एस से डी एस कैंसिल, यूनिट वेक्टर एन से यूनिट वेक्टर एन कैंसिल, बचा क्या, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। इसका मतलब दिस इक्वेशन गिव्स ए सिंपल रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी, आपको एक रिलेशन मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द मूविंग चार्जेस विच प्रोड्यूसेस दिस मैग्नेटिक फील्ड। जे जो है वो आपके मूविंग चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ जे का मतलब है करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये दोनों जो टॉपिक हमने किए हैं ये 4.5 मार्क्स में आपके रहते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है।